शिखा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? इसीलिए ना कि तुम अपने दिमाग से कंफ्यूजन हटाकर अपने डैड से बात कर सको। सही या गलत? मैंने गलती की तुम्हें यहाँ पर बुलाकर। मुझे तुमसे इतनी सेंसिटिव बात डिस्कस ही नहीं करनी चाहिए थी। सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। नो शिखा, आई थिंक इट्स माय मिस्टेक। क्योंकि मैं उस शिखा से बात करने आया था जिसका सीधा रिश्ता है सच से। उस शिखा से नहीं जो सच के बीच में रिश्तों को लेके आती है। सच वो होता है जो साबित हो। नीला, मासी, शुभ्रा दोनों ने तुम्हें सबूत दिए। वो सबूत नहीं, बकवास थी। वो बकवास है? अगर वो बकवास है शिखा, तो तुम इतना परेशान क्यों हो? और ये बात ही क्यों कर रहे हैं फिर हम? मैंने कहा ना, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाकर गलती की। मुझे एक दोस्त की जरूरत है जो मेरी फीलिंग्स को समझ सके, ना कि उस पर तेजाब डाले। तेजाब नासूर को जड़ से मिटा देता है शिखा। तुम अपने डैड के प्यार में कुछ ठीक से समझ नहीं पा रही है। सच का सामना कैसे करोगे? प्लीज गौतम, तुम यहाँ से चले जाओ अभी। शिखा, अपने डैड से बात कर लेना। अगर घर में ही करप्शन हो ना, तो सिस्टम से क्या खाक लड़ोगी? जैसा आपने कहा था, डॉक्टर अनुराग के रिपोर्ट के बाद मैंने राधिका, सरजू और हेमा का सारा डाटा रिग्रुप कर दिया है। क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम? यस, पूछो। हेमा यूएस की सिटीजन है और उसके पेरेंट्स के मुताबिक वो अभी तक घर नहीं लौटी है। जी सर, ये तो लिखा है मैंने फाइल में। गुड। विकास सर, आर यू श्योर कि तुमने हेमा के रूम की हर चीज को सील कर दिया था? हर चीज सर। हो सकता तो हवा भी सील कर लेता, लेकिन एक चीज को सील नहीं किया गया था जिसके जरिए इंसान हवा में उड़ सकता है। क्या सर? हेमा का यूएस पासपोर्ट। दुनिया भर की चीजें मिली है उसके रूम से, लेकिन पासपोर्ट क्यों नहीं मिला? सर शायद वो साथ ले गई होगी। सिर्फ पासपोर्ट ले गई और कुछ नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि पासपोर्ट के बगैर ना तो इस देश से बाहर जा सकती है और ना ही अपने देश से यहाँ वापस आ सकती है। और एक बार वो अपने देश पहुंची तो उसे यहाँ की पुलिस छू नहीं सकती। शायद खूनी भी नहीं छू सकता। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही है कि हेमा विक्टिम है या गिल्टी। सर, विक्टिम हो या गिल्टी, लेकिन वो सबसे ज्यादा सेफ अपने ही देश में महसूस करेगी। तुम दोनों एक काम करो सर, जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं सबकी इमिग्रेशन रिपोर्ट चेक करो। अगर वो अब तक देश के अंदर है तो तुरंत रेड अलर्ट जारी करो। सर। हेलो। हाँ रियान जी। राधिका के रूम में जो उंगलियों के निशान मिले हैं, एविडेंस नंबर 2। हाँ, वो बहुत बुरी हालत में है, उसमें से कुछ और नहीं मिल रहा है। अगर हम उन्हें सरजू की यूनिफॉर्म पर मिले उंगलियों के निशान से मैच करके देखें तो? मुझे चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। चांसेस कम है, लेकिन मेरे लिए हर चांस मायने रखता है। ठीक है। आप ट्राई करके देखिए। पर ये कभी करना है? अभी। मैं आधे घंटे में आपको राधिका के रूम में मिलूंगा। जी ठीक है। या अबे ज्ञान, एक मिनट। जहां तक मेरा ख्याल है ये इलाका मेरा ही। मानता हूं कि कमरे अलग अलग हैं, लेकिन घर तो एक है। अबे क्या? खैर, कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी। कौन है केशव का कातिल? ये तो नहीं मालूम, लेकिन केशव राधिका मर्डर केस से जुड़ा हुआ है। कोई सबूत? हमें एक फोटो स्टूडियो से राधिका मर्डर केस की प्रेस कटिंग्स मिली। तो उस फोटो स्टूडियो का मालिक केशव का खास दोस्त था और उसका मालिक गिरफ्तार हो चुका है, राइट? गायब। उसको तुम ढूंढोगे या मैं? क्या कहता है तुम्हारा प्रोटोकॉल? अबे ज्ञान, प्रोटोकॉल एक तरफ, लेकिन इस केस के हालात कुछ और चाहते हैं। जैसे एक से भले दो।
हेलो। सुपर। रेड की तैयारी करो, पकड़ते हैं उन्हें। चलिए। ये रजत का ही घर है ना? जी हाँ, मैं मिसेस रजत संजना। आप लोग यहाँ कैसे? मेरा बेटा ठीक तो है ना? क्या किया है हमारे रजत ने? अरे तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? क्या किया है रजत ने? मैं यहाँ पे जवाब देने नहीं आया हूँ, सिर्फ सवाल करने आया हूँ। कहाँ है रजत? हमें नहीं मालूम कि रजत कहाँ है। रजत 2 दिन पहले गायब हुआ है ना? जी हाँ, ना कोई फोन ना कोई अता पता, और मोबाइल पे स्विच ऑफ है उनका। मूड भी स्विच ऑफ था क्या उनका? जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। हंसते हंसते गया था वो तो। रजत को लेकर सब बहुत परेशान है यहाँ। रजत को लेकर परेशान है कि रजत के गायब होने से परेशान है? गायब होने को लेकर? पुलिस कंप्लेंट तो लिखाई होगी आपने, कॉपी देख सकता हूँ मैं? पुलिस कंप्लेन नहीं करवाई हम लोगों ने। पुलिस कंप्लेंट नहीं कराई आप लोगों ने? वो इस तरह 2-4 दिन के लिए गायब होते बिना बोले आदत है उनकी। वापस आने की आदत है? इंस्पेक्टर साहब बताइए तो क्यों ढूंढ रहे हैं आप मेरे बेटे को? ये आप अपने बेटे से पूछिएगा, लेकिन मेरी तरफ से उसको एक मैसेज दे दीजिएगा। कैसा मैसेज? सरेंडर करेगा तो जेल जाएगा, वरना आप लोग खुद समझदार हैं। कोऑपरेट। चलो। सर थोड़ा और जोर देते तो ये लोग सब उगलते थे। थोड़ी सी ढील दिए कुशल, अब यही लोग हमको रजत तक पहुंचाएंगे, तुम नजर रखना। ओके सर। इस प्लास्टर को काटकर धीरे धीरे उखाड़ना पड़ेगा, टूटना नहीं चाहिए। काटा देना। स्टूल लाकर देना। ये सब कब खत्म होगा? जब तक ये मालूम नहीं हो जाता कि शुरू किसने किया है और क्यों किया है। एक बात और बताऊं मैं आपको? क्या? खूनी 6 फुट 2 इंच लंबा है। तो है कोई पॉसिबिलिटी, छोटा सा चांस? पहले तो ये प्रिंट सही सलामत निकल जाए, उसके बाद पता चलेगा कि इसमें कुछ है कि नहीं जिससे डीएनए निकाला जा सकता है। तो आप ये मान के चल रही हैं कि सरजू की यूनिफॉर्म पे जो खून के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो प्रिंट और ये खून के निशान राधिका के कातिल के हैं? लगता तो यही है, लेट्स सी।
फोर्सेप्स देना। एविडेंस बैक। हाँ विकास बोलो। इमिग्रेशन रिपोर्ट से कुछ पता चला? सर आपका शक बिल्कुल सही निकला। मतलब हेमा इंडिया में नहीं है। राधिका के मर्डर के दूसरे दिन ही अमेरिका चली गई है। यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 403 एंड टिकट नंबर 28A। तो या तो वो अपने पेरेंट्स के घर नहीं गई है या उसके पेरेंट्स हमसे झूठ बोल रहे हैं। एनीवे, थैंक यू विकास। हिमा के पेरेंट्स झूठ क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो सच जानते हैं। वो जानते हैं कि उनकी बेटी एक मर्डर केस में इन्वॉल्व है और वो उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रामू काका प्लीज एक और डालना। शिखा बेटी ने मना किया है साहब, शिखा बेटी नाराज हो जाएगी। रामू काका जब शिखा बेटी को पता ही नहीं चलेगा तो वो नाराज कहां से होगी? हाँ प्लीज एक और डालो। साहब अगर घर में ही करप्शन हो ना तो सिस्टम से क्या खाक लड़ोगे? शिखा क्या बात है शिखा? न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। क्या आप भी मुझसे कुछ छुपा रहे हैं डैड? किस बारे में? नीला मासी के बारे में। नीला मासी के बारे में? भला तुम्हारी नीला मौसी के बारे में मैं क्या छुपाऊंगा? यही कि नीला मौसी हर किस्म के गैर कानूनी काम करती हैं, पैसे खाती हैं और खिलाती भी हैं। ये सब तुम्हें किसने कहा शिखा? ये मैंने खुद देखा है डैड। और क्या शिखा? मैं कुछ छानबीन कर रही थी और मेरी मुलाकात शुभ्रा से हुई, आपकी प्यार की जादूगरनी से। शिखा ये सब तुम क्या कर रही हो? क्यों कर रही हो? डैड, शुभ्रा ने मुझसे कुछ कहा है। क्या कहा शुभ्रा ने? यही कि नीला मासी जो कुछ भी करती है आपके कहने पर करती है। और तुमने मान लिया शिखा बेटी? सॉरी डैड, आप पर शक करने से पहले मुझे मरना मंजूर है। और तुम्हारा शक दूर नहीं किया तो मुझे जीना मंजूर नहीं। चलो बेटी। कहाँ डैड? नीला मौसी को कुछ जवाब देने होंगे।